नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और आज इस वीडियो में बेसिकली जानेंगे मोटिलिटी के राज। अब एक्चुअली क्या होता है, रिपोर्ट्स हमारे पास आती हैं तो बहुत सारी रिपोर्ट्स में हमारे स्पर्म काउंट बहुत एक्चुअली परफेक्टली फाइन होते हैं, बट हमारी मोटिलिटी लोअर साइड पे होती है। वो आ रही होती है 10%, किसी की 9%, किसी की 7%, किसी की 0 भी आ रही होती है, किसी की 2 या 3% आ रही होती है। जहाँ पर कंसीव करना एज ए टास्क हो जाता है, चाहे वहाँ पर IVF भी फेल हो जाते हैं, सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं, बट वहाँ पर बेसिक फंडा है क्या। अब उन केसेस में अगर हम बात करें तो हम मोटिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं और क्या होना चाहिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले जानो कि वहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है। दिक्कत सबसे बड़ी होती है कि जहाँ पर भी हम ये देखते हैं कि स्पर्म काउंट नॉर्मल चल रहे हैं, हमारे मोटिलिटी लोअर साइड चल रही है, वहाँ पर हमारी दो प्रॉब्लम्स आ सकती है। हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रॉब्लम, जहाँ पर हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस वो प्रोसेस है जहाँ पर हमको स्पर्म बनते हैं, मिलते हैं, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सेकेंडली, हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो सकती है, जिसकी वजह से हमारे स्पर्म को इतनी एनर्जी नहीं मिल रही कि वो मोटाइल हो पाए या फिर उनमें इतनी पावर आ सके। सो इसीलिए अगर स्पर्मेटोजेनेसिस में इशू होता है तो भी हमें 3 महीने एनी हाउ लगते हैं उसमें ठीक होने में, और एज ए न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती है तब भी हमें यही सेम पैटर्न फॉलो करना पड़ता है 3 महीने का। इसीलिए 3 महीने का फॉलो करना पड़ता है क्योंकि हमारी पूरा का पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस 84 दिन का होता है, तो इसलिए हम 90 डेज को कैलकुलेट करते हैं। अब उसको एनर्जी देनी है तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? हमारे पास ऑप्शन है हमारी बॉडी से एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस को, या स्पर्मेटोजेनेसिस को इतना ट्रांसफॉर्म न्यूट्रिशन से भर दो कि वो अपनी जो नेक्स्ट साइकिल हो उसमें स्पर्म को मोटाइल करके दे। ये एक जरिया है। अब इसमें आयुर्वेद कैसे काम करता है वो भी बता देता हूँ। आयुर्वेद इसमें बेसिकली आपको सिर्फ न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। अब कुछ हम सप्लीमेंटेशन भी लगाते हैं जैसे विटामिन डी के या विटामिन ई के। उसके पीछे रीज़न भी यही होता है कि आपकी बॉडी अगर डेफिशिएंसी है तो वहाँ से वो कंप्लीट फुल ऑन पूरा कर दे, आपकी लीवर की फंक्शनिंग बढ़ा दे, जिसकी वजह से वो पावर हाउस जो हमारे को स्पर्म बना कर दे रहा है वहाँ पर एनर्जी पहुँच पाए। सेकेंडरी, हम इसमें एक और काम करते हैं आयुर्वेद से कि आपके गट के ऊपर भी काम किया जाता है कि अगर आपका गट फेल हो रहा है न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने के लिए तो वहाँ पर उसको इतनी मदद दी जाए कि गट अपने ही न्यूट्रिशन को सपोर्ट करे, जिसकी वजह से आयुर्वेद ट्रीटमेंट के बाद आपको बाकी की मेडिकेशंस को लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि वो आपके गट के ऊपर काम कर रहा होता है। अब गट एब्जॉर्ब करेगा न्यूट्रिशन तभी तो सप्लाई दे पाएगा एक अपने पावर हाउस को, जिसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, तो वहाँ पर सप्लाई करने के लिए सेम गट। अब रह गई स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कि उसको कैसे करेक्ट किया जाता है। वो सिंपली एक करेक्शन होती है कि अगर हम कोई भी मेडिसिन एज एन इनटेक करते हैं उसका एक रोल है। जैसे कि मेरा मान के चलो मैं अश्वगंधा आपको दे रहा हूँ या स्वर्ण भस्म दे रहा हूँ, तो उनका एक रोल है कि वो आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करेंगे, आपके FSH LH के हार्मोन्स के जो डिस्टर्बेंस अगर थोड़ी बहुत होगी तो उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब वो जब वो करेक्ट और उसको डिस्टर्बेंस को ठीक करने की कोशिश करेंगे तो भी हमें 90 डेज लग जाते हैं उसको रिकवर करने में। तो इसीलिए ऐसी बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनकी मोटिलिटी रिकवर हुई है, उनके फैक्ट्स मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूँ कि यही एक फंडा है जिसकी वजह से हम मोटिलिटी करेक्ट कर पाते हैं और खुद से कंसीव कर पाते हैं। तो आप खुद देखिए और जानिए फैक्ट्स को। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।